अगर आप अंडर 30,000 सिर्फ फोटोज के लिए एक बढ़िया फ़ोन देख रहे हो, ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं, मोटो एच 60 प्रो, रियलमी का 15 प्रो और वन प्लस का नॉट 5। तीनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर कैमरा फ़ोन है, आगे सैम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फोटोज़ की बात करूँ यूजिंग द प्राइमरी कैमरा, तो तीनों के आप यहाँ साइड बाई साइड फोटोज़ देख सकते हो। पहला डिफरेंस अगर मैं कॉन्ट्रास्ट की बात करूँ तो रियलमी 15 प्रो कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्टी लुक क्रिएट करता है। वन प्लस एंड मोटरोला दोनों काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, इन टर्म्स ऑफ लेस कॉन्ट्रास्टी लुक, जहाँ पे रियलमी में कुछ ज़्यादा ही आता है। बाकी मोटो एच 60 प्रो में आई वुड से कलर्स आपको लीस्ट वाइब्रेंट मिलेंगे, देन वन प्लस में थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ जाता है, बट रियलमी 15 प्रो में आपको मैक्सिमम सैचुरेशन मिलेगा। तो अगर मैं रियलमी 15 प्रो की बात करूँ, कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा है, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ऐसी लुक पसंद है तो ही आप रियलमी की तरफ जा पाओगे, अदरवाइज वन प्लस आपको थोड़ा बैलेंस लुक देता है एंड मोटरोला जो है वो लीस्ट वाइब्रेंट एंड लीस्ट कॉन्ट्रास्ट के साथ आता है, सो दैट आपको थोड़ा रियलिस्टिक आउटपुट देखे, ताकि आप एडिटिंग में भी थोड़ा अपने आप से एडजस्ट कर सको। बाकी मोटरोला और रियलमी दोनों शार्पर हैं। वन प्लस में मुझे ऐसा लगा कि शार्पनेस कहीं ना कहीं थोड़ी मिसिंग है, वो आपको हो सकता है अगर आप ऐड करना चाहते हो आप एडिटिंग में कर सकते हो। बट वन प्लस नॉट 5 का मुझे जो बेस्ट चीज़ लगा वो है कंसिस्टेंट प्रोसेसिंग। तीनों में से वन प्लस सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अगर आप सेम सिचुएशन में या थोड़ा लाइटिंग चेंज करते हुए भी फोटोज़ लोगे, आपको पता है कि आपको सैचुरेशन कितना मिलेगा, कॉन्ट्रास्ट कितना मिलेगा, फोकस कैसे आएगा। बट विद रियलमी बहुत अलग सिचुएशन है जो आप सैम्पल्स में देख सकते हो। मोटरोला भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, बट आई थिंक वन प्लस इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट। बैकलाइट में हमने जितनी फोटोज़ ली हैं, वन प्लस बेस्ट डायनामिक रेंज निकाल के दे रहा है, हाईलाइट्स अच्छे से एक्सपोज कर रहा है, शैडो एरियाज को बढ़िया एक्सपोजर दे रहा है। मोटरोला इज ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब, बट कहीं ना कहीं बैकलाइट में थोड़ा स्ट्रगल कर देता है। रियलमी इज द वीकेस्ट आउट ऑफ 3। अगर आप रियलमी की फोटोज़ देखोगे, बैकलाइट में बहुत ही डार्क फोरग्राउंड आता है जहाँ डायनामिक रेंज बढ़िया नहीं निकल पाता। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, मुझे तीनों में से प्राइमरी कैमरा में वन प्लस नॉट 5 कंपेरेटिवली बेस्ट लगा इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी। बट हाँ, कलर्स थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट कई लोगों को लग सकते हैं, तो अगर आपको कम वाइब्रेंस पसंद है, मोटो एच 60 प्रो इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। शार्पर आउटपुट है, वाइब्रेंस कम है, बट हाँ बैकलाइट में ये कभी कभार स्ट्रगल कर सकता है। ठीक है, तीनों में से वीकेस्ट मैं बता चुका हूँ, विच इज़ रियलमी 15 प्रो। फेस प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ, मोटो एच 60 प्रो मुझे पर्सनली बेस्ट लगा क्योंकि वो रियलिस्टिक कलर्स देता है। वन प्लस इज ऑल्सो गुड, बट वो है कि हल्का सा वार्म टोन आ जाता है। तो ओवरऑल फेस प्रोसेसिंग की अगर आप बात करोगे, मोटो एच 60 प्रो आपको बेस्ट कलर्स एंड टेक्सचर देगा। रियलमी कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्टी और फेस को डार्क कर देता है, एंड वन प्लस कहीं ना कहीं एक बैलेंस अप्रोच लेके चलता है। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, रियलमी मुझे शार्पेस्ट लगा, देन कहीं ना कहीं वन प्लस है, एंड मोटो एच 60 प्रो बीइंग द लीस्ट शार्पेस्ट आउट ऑफ द 3। बट रियलमी एंड वन प्लस दोनों का हाईलाइट कंट्रोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो आप इन फोटो में देख सकते हो साइन बोर्ड वाली। तो आई वुड से मोटो एच 60 प्रो लो लाइट में ओवरऑल बैलेंस्ड आउटपुट देता है, जहाँ पे हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, भले ही आपको शार्पनेस उतनी ना मिले, बट जो फाइनल फोटो निकल के आती है, मुझे ऐसा लगा मोटो एच 60 प्रो का लो लाइट में इज द बेस्ट आउटपुट। नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब देखो, रियलमी और वन प्लस 16 mm पे फोटो लेते हैं, जबकि मोटो एच 60 प्रो 12 mm पे फोटो लेता है। तो मोटो एच 60 प्रो बहुत वाइड है, उसका एक सबसे माइनस पॉइंट है, आपके एजेस बहुत सॉफ्ट होते हैं जो आप देख सकते हो। बाकी तो फोन्स में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी क्रॉप होकर आपको फोटोज मिल रही हैं। रियलमी की अगर मैं बात करूँ, एज डिटेक्शन शार्पेस्ट है, और यही एक चीज़ है जहाँ पे रियलमी आपको थोड़ा बेटर निकलते हुए देखो इन टर्म्स ऑफ फोटोज। बाकी रियलमी कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट कलर्स देता है, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, जो कई जगह कई सिचुएशन में थोड़ी आंखों में चुभ सकती है। देन आई वुड से वन प्लस का बैलेंस्ड सैचुरेशन है। मोटरोला एच 60 प्रो यहाँ भी लीस्ट वाइब्रेंट कलर्स देता है, तो बहुत ज़्यादा आपको अगर तड़कते भड़कते कलर्स पसंद है, शायद आपको रियलमी और वन प्लस पसंद आए, अदरवाइज मोटो। वन प्लस एंड मोटो एच 60 प्रो दोनों का डायनामिक रेंज अच्छा है। रियलमी कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्टी है, जिस वजह से वहाँ पे शैडोज बिल्कुल क्रश हो जाते हैं। बाकी मोटरोला और रियलमी दोनों बैकलाइट में स्ट्रगल करते हैं, तो यहाँ भी आई वुड से वन प्लस बैकलाइट में आपको बेस्ट आउटपुट देगा इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज। ओवरऑल अगर आप नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज ले रहे हो, अल्ट्रा वाइड में भी कहीं ना कहीं वन प्लस ज़्यादा बैलेंस्ड आउटपुट निकाल के देता है आउट ऑफ द 3। बात रही ह्यूमन सब्जेक्ट फेसेस की, अल्ट्रा वाइड एंगल में यहाँ मुझे मोटो एच 60 प्रो फेस के हिसाब से बेटर लगा। देन आई वुड से वन प्लस एंड रियलमी कहीं ना कहीं ये दोनों फोन्स आपको वार्म फेस टोन देते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हो। तो ओवरऑल वन प्लस फेस को भी अगर आप कंसिडर करते हो, कहीं ना कहीं बेटर निकल के आता है। अब लो लाइट की बात रही अल्ट्रा वाइड एंगल में, यहाँ पे शार्पनेस में आपको रियलमी में मैक्सिमम शार्पनेस मिलेगा, बट रियलमी की जो फोटोज हैं बहुत कॉन्ट्रास्टी और ओवर शार्पनिंग वाली लुक देते हैं, जो देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता। तो यहाँ पे भी आई वुड से वन प्लस नॉट 5 एक ओवरऑल
बैलेंस्ड अप्रोच दे रहा है, बैलेंस्ड फोटोज दे रहा है, बट कलर्स थोड़े वाइब्रेंट है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपको बैलेंस्ड कलर्स पसंद है तो मैं बोलूँगा मोटो भी इक्वली गुड रिजल्ट दे रहा है। हाईलाइट्स बेटर हैं, बट जो वाइब्रेंस है वो थोड़ा सा दब के आता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं जूम पे। अब देखो टेलीफोटो कैमरा सिर्फ आपको मोटो H60 Pro में मिलता है। पहले हम तीनों के 2x डिजिटल फोटो कैमरा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप तीनों की फोटोज देखोगे तो रियलमी अगेन बहुत डार्क फोटोज दे रहा है, शैडोज को डार्क कर रहा है, कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मोटो एंड वन प्लस की। मोटो H60 Pro इज द शार्पेस्ट एंड मुझे ऐसा लगता है कि 2x जूम में इसका बेस्ट प्रोसेसिंग है आउट ऑफ द 3 फोन्स। वन प्लस नॉट 5 भी अच्छा है, बट उसकी शार्पनेस थोड़ी कम है एंड थोड़े वाइब्रेंट कलर्स देता है, तो आपकी चॉइस पे कहीं ना कहीं आ जाता है। फेस प्रोसेसिंग की बात रही, मोटो H60 Pro का यहाँ पे भी बेस्ट प्रोसेसिंग है इन टर्म्स ऑफ अगर आप जूम करके फेस की फोटो लेने वाले हो। वन प्लस और रियलमी फेस बहुत ज़्यादा वार्म कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फेस के हिसाब से उतना बढ़िया कलर क्लोज टू नेचुरल नहीं आ पाता। बात रही 3x जूम की, जैसे मैंने बोला ऑप्टिकल जूम आपको सिर्फ मोटो H60 Pro में मिलता है, तो हम कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, बट अगर मैं सिर्फ मोटो H60 Pro की बात करूं, फेस बहुत बढ़िया, बहुत शार्प निकाल के देता है, बैकग्राउंड बढ़िया मिल जाता है, कंप्रेशन अच्छा है, तो वो कुछ बेनिफिट्स है जो आपको सिर्फ मोटोरोला में मिलेंगे। लो लाइट की बात कर लेते हैं। लो लाइट में रियलमी आपको ओवर शार्पन लुक देगा आउट ऑफ द 3, जो आप यहाँ कंपैरिजन में देख सकते हो। मोटो H60 Pro मुझे ऐसा लगा बेस्ट आपको आउटपुट देता है, बिकॉज ऑब्वियसली 3x ऑप्टिकल जूम है एंड कहीं ना कहीं जो लुक एंड फील है वो ऑप्टिकल कैमरा की ज़्यादा बेटर निकल के आती है जब लाइट कम होती है। अब सेल्फी में अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देखोगे, यहाँ पे मोटो H60 Pro इज द शार्पेस्ट, फिर वन प्लस नॉट 5 कहीं ना कहीं बीच में आपको डिसेंट शार्पनेस देता है, बट रियलमी 15 Pro सबसे सॉफ्ट है, प्लस बहुत कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। इवन डायनामिक रेंज अगर आप यहाँ देखोगे, मोटोरोला हैज़ द बेस्ट डायनामिक रेंज, यहाँ पे वन प्लस स्ट्रगल करता है। यहाँ पे अगर आप स्काई देखोगे तो क्लाउड्स भी नहीं दिख रहे, स्काई भी एकदम ओवर एक्सपोज्ड है। एंड ओवरऑल अगर आप कलर्स और ये सब देखते हो, कहीं ना कहीं मोटोरोला कंपैरेटिवली तीनों में से बेस्ट है। हाँ बस ये कि टेम्परेचर थोड़ा कूलर साइड पे है, बट स्किन टोन अगर आप देखोगे स्टिल मेरे हिसाब से मोटो इज डूइंग द बेस्ट जॉब आउट ऑफ द 3। तो इन तीनों में से आपको किसकी फोटो ज़्यादा बेटर लगी कमेंट करके बताना। मैं आपको अपना कंक्लूजन दे चुका हूँ, बट आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। आप बताना तीनों में से अगर फोटोज आपको स्पेसिफिकली लेनी हो तो आप कौन सा प्रेफर करोगे। बाकी इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी इस चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हो।